चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज़्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जन स्वराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। सम्राट चौधरी को यह बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स, रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी? खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। देखिए, तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे लोग जिनको अपनी कोई जानकारी है नहीं, जमीन पर घर से बाहर निकले, पार्टी के दम पर, जाति के दम पर या भाजपा विरोध के नाम पर भीड़ इकट्ठा हुई, गए 2 मिनट भाषण वसन किया, घर पे चले आए, उनको क्या जानकारी है कि गांव में निचले स्तर पर क्या बात हो रही है? आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए, किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है।